केप्रीज मकर राशि। आई होप यू आर फाइन एंड मैं आप लोग के लिए रीडिंग कर रही हूँ। इट इज़ अ बोनस लव रीडिंग। इससे पहले मैंने एक लव रीडिंग स्टार्ट की थी बोनस, बट मैं समहाउ उसको जनरल रीडिंग की तरह इंटरप्रेट करने लग गई और मैंने उसको बीच में छोड़ दिया। 8 मिनट की रीडिंग हुई थी, मुझे लगा कि नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। लेट्स डू अ प्रॉपर बोनस लव रीडिंग एंड देन अ करियर रीडिंग फॉर केप्रीज। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, बट कार्ड्स बहुत अच्छे आए थे। तो लेट्स सी अभी क्या कार्ड आते हैं। तो ये बोनस रीडिंग है एंड अप्रैल 2020 की मैं आपके लिए कर रही हूँ। लेट्स सी एक कार्ड निकाल। ये 2 ऑफ कप्स क्यों आना चाह रहा है? या नाइस, बट ओके। रिसेंट पास्ट के लिए केप्रीज के लिए एक कार्ड निकालती हूँ। 6 ऑफ कप्स। वाओ, लव रीडिंग में 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड केप्रीज। बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपका कुछ री चल रहा है, बिकॉज मैंने आपकी रीडिंग भी दोबारा करी ना। एक रीडिंग जो थी वो ठीक से हुई नहीं, तो मतलब आप किसी से रिकनेक्ट करे हो पास्ट में। कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आया है केप्रीज। जस्टिस, वाओ, गुड कार्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स केप्रीज, वाओ। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एनर्जीज जो दिखाई दे रही हैं कि आप किसी पास्ट के पर्सन से कनेक्ट करे हो। ये आपका पास्ट लाइफ पे हो सकता है, वो आपकी इस लाइफ का कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, बट इट इज़ अ वेरी प्योर एनर्जी। ऐसा बंदा जिसके साथ आप दिल से कनेक्टेड हो, आप दिल से सीक्रेट प्यार जिसे महसूस करते हो ना, पवित्र प्यार, उस एनर्जी से आप कनेक्ट हुए हो। वो ऊर्जा जो है आपके आस पास कहीं ना कहीं, चाहे आपको दिखाई दी है चाहे वो नहीं दिखाई दी है, तो कुछ एक हार्मनी, एक बैलेंस वाली चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है रिसेंट पास्ट में, जिन भी मकर राशि के लोगों से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। प्रेजेंट में देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका जस्टिस, यानी कमिटमेंट, बैलेंस। जो प्रेजेंट है वो आपकी मैरिज के लिए या फिर आपके मैरिज के ख़त्म होने के लिए, कोई चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। 0 to 20 आया, सो भी एंजल नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आइदर आपकी कुछ नया कमिटमेंट, एग्जिस्टिंग मैरिज, या फिर एग्जिस्टिंग मैरिज में कुछ और चेंजेस, मतलब जैसे कि सेपरेशन। ये सारी चीज़ें कुछ सिग्निफिकेंट हो सकती हैं एट द प्रेजेंट टाइम पीरियड अप्रैल का। फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप किसी की तरफ इमोशनल ऑफर ऑफ स्टेबल रिलेशनशिप लेके पढ़ रहे हो, या तो आप पढ़ रहे हो या तो कोई आपकी तरफ पढ़ रहा है। सो बहुत बहुत स्लो ऑफर है। आप किसी की तरफ एक कमिटमेंट फील करोगे फ्यूचर में। थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बट चेंजेस जो हैं वो बड़े वाले हैं। सो लेट्स सी, ये जो 6 ऑफ कप्स आया है वो, उसके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालना चाहूँगी रिसेंट पास्ट में केप्रीज के लिए। इतनी शफल नहीं हो पा रहे कार्ड्स, बस एकदम से ना सही निकल रहे थे सब। इससे पहली रीडिंग में एकदम से थोड़ा सा हौच पौच सा हो गया है। किंग ऑफ कप्स, वेरी गुड। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड थर्ड कार्ड इज या पेज ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। तो आप जिस भी प्योर रिलेशनशिप में पड़े हो, आप कनेक्ट किए हो, उसमें एक तो आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर लव है उसके प्रति। कैंसरियन भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में, कर्क राशि का शख्स जो जुलाई में बॉर्न हुआ। सो आप बहुत लव है इसमें, बहुत डीप लव है इस रिलेशनशिप में, जो कि ऑब्वियसली दिखाया नहीं जाएगा, दिखाया भी जा सकता है। तो दिखाया जा सकता है ऐसे, या फिर आपके बीच में उनके बीच में कुछ आपको अंदरूनी तौर पे आपने किया नहीं है। देयर इज़ नो, बट यू वांट टू कम्युनिकेट विद द पर्सन, यू वांट टू टेल योर फीलिंग्स, या द अदर पर्सन जो है वो आपको फीलिंग्स टेल करना चाहते हैं बहुत तेज़ी से, बहुत एक गुबार सा है फीलिंग्स का, बिकॉज इमोशंस बहुत ज़्यादा है। बट जो एट प्रेजेंट जो दिख रहा है ना केप्रीज, वो दिख रहा है कि बस आप एक फ्रेंडशिप या फिर एक प्लेजेंट सी रिलेशनशिप में हो। 0440 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए नंबर। सो ये रिलेशनशिप बहुत सीक्रेट है, बट इसमें जो इमोशंस है ना वो बहुत डीप है और वो दिखाए नहीं गए हैं। और जो कम्युनिकेशन करने की जो इच्छा है वो भी नहीं दिखाई गई अभी तक।
वो अंदर है, इंटरनल है। सो लेट्स सी जस्टिस कार्ड जो है प्रेजेंट, उसके लिए क्या कार्ड्स आते हैं जस्टिस कार्ड के लिए। डेविल, हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो या जस्टिस कार्ड मतलब जो भी आपका एग्जिस्टिंग कमिटमेंट है, लिब्रा भी आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकता है शख्स। एग्जिस्टिंग जो आपका कमिटमेंट है, जो इस समय आपकी शादीशुदा ज़िंदगी या फिर आपका लव या फिर आप जिसके भी साथ हो, या फिर हाँ यही चीज़ जो भी एग्जिस्टिंग है, या फिर इस रिलेशनशिप में भी कुछ ना टॉक्सिक है, कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिक चीज़ है। टॉक्सिक चीज़ क्या हो सकता है? वो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है, या फिर इसी पर्सन के साथ आपकी कुछ ऐसी फीलिंग्स अभी जो कि एक्चुअल में प्योर सेक्रेड हैं, बट वो आप उसको बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में, ओवर पैशनेट वे में सामने लाओ। इस पर्सन के साथ हो सकता है आपके, या फिर कोई और पर्सन हो सकता है, बट कुछ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप अपने शैडो सेल्फ, अपने नीचे जैसे कहते हैं ना, हमारे जो जानवर होता है ना हमारे अंदर, उसको ज़्यादा उभार रहे हो, एंड इसके अलावा दूसरों की ज़्यादा सुन रहे हो। बहुत सारे लोग इस इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। बहुत नॉइज़ है, बहुत आवाज़ें हैं, इतनी नॉइज़, इतनी आवाज़ें और इतना ज़्यादा इस पे प्रेशर है चीज़ों का, बाकी चीज़ों का, टॉक्सिसिटी बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन ले नहीं पा रहे, और जिसकी वजह से आप ये हैंग्ड मैन की तरह एक सोच में हो, स्टक हो, एवरीथिंग इज़ रुका हुआ। इस कनेक्शन को लेकर चीज़ें रुकी हुई हैं, बिकॉज लाइफ में नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी हैं, और भी आपके अंदर या फिर कोई आसपास टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो आपको कोई एक्शन लेने नहीं दे रहे। तो आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेज पे हो, बिकॉज देयर इज़ टू मच ऑफ लव इन द पास्ट, बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की इच्छा, बट बिकॉज ऑफ दिस डेविल एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिसिटी, जो कि मैंने बताया को डिपेंडेंसी हो सकती है, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ओवर अटैच होना, दूसरों की ज़्यादा सुनना, सोशल मीडिया हो सकता है, और टॉक्सिक जॉब हो सकता है। इन सब चीज़ों के चलते आप स्टक हो भी। फ्यूचर में नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ केप्रीज के लिए। Three of Swords, Two of Swords, Chariot, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में भी मुझे आपका दिख रहा है कि आप या फिर आपके सामने वाला बंदा कमिटमेंट देना चाहता है किसी को, मगर यहाँ पे बहुत सारी रुकावटें हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी वो रुकावट तो एक तो टॉक्सिसिटी ही, एक टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक सिचुएशन, एक नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ को बहुत अफेक्ट की हुई है, जिसकी वजह से उसको रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं कर पाओगे, तब तक आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, उस सिचुएशन की वजह से, उस पर्सन की वजह से, या फिर आपके ही कुछ कर्मा की वजह से आपका दिल बहुत टूटा हुआ है। फ्यूचर में भी ये चीज़ें सामने आएंगी। हार्ट ब्रेक है, हार्ट इज़ नॉट रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं है, हार्ट कोई नया प्यार लेने की सिचुएशन में नहीं है। सो और हीलिंग लगेगी, एंड बट अंदरूनी आपकी इच्छा ज़रूर है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ने की, अपनी प्लेस मूव करने की टूवर्ड्स योर पर्सन, या फिर आपका पर्सन आपकी तरफ मूव होगा। तो बिग चेंजेस फ्यूचर में देर आर सरफेसिंग। इनडिसीजन है किसी सिचुएशन को लेकर, जो भी आपका कनेक्शन है उसको लेकर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपका जो हार्ट है ना वो ब्लॉक्ड है, और अगर आपका हार्ट ब्लॉक्ड होगा
तो आप किसी भी नए रिलेशन में आप फ्री होके मूव नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले आपको अपने फ्यूचर में भी अभी एट प्रेजेंट आपको अपनी लाइफ की जो टॉक्सिसिटी है उससे आपको देखना है। एडवाइस आपके लिए देख लेती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या है कैप्रीज के लिए। Fish fulfillment, 9 of cups, Knight of wands, King of wands। आपको कैप्रीज एडवाइस किया जा रहा है, अगर आप बहुत ही जुनून से, बहुत फायर से और पैशन से अपने फ्यूचर में स्लो एनर्जी के बदले अगर आप इस समय थोड़ी सी अपने अंदर जुनून फायर ज़्यादा पैदा करो, जो कि थोड़ा मुश्किल है, तो आपको जो अपना मन चाही मुराद मिल सकती है। बहुत ही थोड़े आपको मतलब जुनून से बढ़ना पड़ेगा आगे। मैं मानती हूँ कि आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं, बाहर की चीज़ें हैं, बट आपको स्पिरिट ये एडवाइस कर रही है कि आपके अंदर थोड़ा जुनून पैदा कीजिए, थोड़ी आग पैदा कीजिए। अगर आप ये आग पैदा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी मन की मुराद है ना वो आप पूरी कर पाओगे। आपको क्लियर कट यही एडवाइस मिल रहा है। बढ़िए, आगे आगे बढ़िए अपने मन की मुराद की तरफ। ओके, सो thank you so much for this watching this reading. Wish you a very happy April 2023. Stay blessed. Love you. Om Namah Shivaya. Bye bye. Namaste.